जय मसीह की प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिवाइन वर्स इन हिंदी पर। आज हम एक ऐसी अद्भुत सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद लेकर आ सकती है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल के 3 ऐसे वचन हैं जो न केवल आपको आंतरिक शांति देंगे बल्कि आपको समृद्धि की ओर भी ले जाएंगे। हाँ, आज हम उन 3 पवित्र वचनों के बारे में जानेंगे जो हमें धनी बना सकते हैं। और यहाँ हम केवल आर्थिक संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस संपूर्णता की जो आत्मा, मन और जीवन में हमें धनी बना देती है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के हर एक क्षण में आपके लिए एक आशीर्वाद छुपा हुआ है। पहला वचन है दोस्तों, सबसे पहले हम नीतिवचन 11 का 25 पर ध्यान दें, जहां लिखा है का उदार व्यक्ति समृद्ध होगा और जो दूसरों को तृप्त करता है वह स्वयं तृप्त होगा। अब आप खुद सोचिए, इस वचन में कितनी शक्ति और गहराई छिपी है। परमेश्वर की दृष्टि में उदारता की कितनी अहमियत है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक महान सच्चाई है कि जो दूसरों के लिए कुछ त्याग करता है, परमेश्वर उसे न केवल संभालते हैं बल्कि उसे पहले से भी अधिक आशीर्वादों से भर देते हैं। सोचिए, अगर हम अपने हाथों को खोलकर देते हैं तो वह कैसे हमें और समृद्ध बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान की तरह बनिए जो बीज को अपने पास रोककर नहीं रखता। वो उसे मिट्टी में डालता है, यह जानते हुए कि हर एक बीज एक दिन 100 गुना फल देगा। ठीक उसी प्रकार, जब हम अपने संसाधनों को परमेश्वर की सेवा में, जरूरतमंदों की मदद में और उनके उद्धार में लगाते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह और आशीर्वाद हमारे जीवन में बहने लगता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए देते हैं तो हम उसकी अनंत कृपा का अनुभव करते हैं। परमेश्वर यह देखता है कि हम दिल से देने के लिए तैयार हैं और हमारे दिल में कितनी उदारता है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने हाथों को खुला रखें, अपनी संपत्ति को परमेश्वर के काम में लगाएं। क्या आपको पता है कि बाइबल में यह बार बार कहा गया है कि जो देता है वही पाता है। जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो परमेश्वर हमारे छोटे छोटे प्रयासों को बड़े आशीर्वादों में बदल देते हैं। जब हम उनकी महिमा के लिए अपना योगदान देते हैं तो हम सिर्फ देने वाले नहीं रहते, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के वाहक बन जाते हैं। यह अनुग्रह न केवल हमें और समृद्ध करता है, बल्कि हमारे दिलों में एक शांति और संतोष भी भरता है। दूसरा वचन है जो हमें समृद्धि और आर्थिक आशीर्वाद का मार्ग दिखाता है। फिलिप्पियों 4 का 19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी सब आवश्यकताओं को पूरी करेगा। कितनी अद्भुत बात है। सोचिए, जब हम जीवन के संघर्षों और आर्थिक समस्याओं में घिरे होते हैं तो यही वचन हमें आशा और भरोसे का संदेश देता है। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार हम अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों की शिक्षा, घर की जरूरतें और जीवन के खर्चों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही है। लेकिन क्या हमने वास्तव में परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा किया है? क्या हमने उसे अपने हर प्रश्न और चिंता का हल मान लिया है? देखिए, यह वचन केवल एक आश्वासन नहीं, बल्कि एक विश्वास का वादा है। जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता है। उसकी महानता और उसकी महिमा का धन हमारे लिए अनंत है। यह वचन हमें सिखाता है कि हम अपनी परेशानियों और जरूरतों को उस परम पिता के चरणों में रखें जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। जब हम वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम आर्थिक चिंताओं के भार से मुक्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारा हर एक कदम, हर एक जरूरत उसकी दृष्टि में है। यह भरोसा हमें एक नई ऊर्जा और शांति से भर देता है।
सोचिए, अगर हमने उस पर पूरा विश्वास कर लिया तो हमारी चिंताओं का क्या असर होगा? वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो हमें क्या करना है? हमें चाहिए कि हम अपने दिल और मन को परमेश्वर के भरोसे से भर लें। उसे अपने आर्थिक निर्णयों का आधार बनाएं, अपनी चिंताओं को उसके हाथ में सौंपें और विश्वास रखें कि वह अपनी महिमा के धन से हमें हर आशीर्वाद से भर देगा। तीसरा और आखिरी वचन है जो हमें परमेश्वर की असीम कृपा और आशीर्वाद का बोध कराता है। यह वचन मलाकी 3:10 में मिलता है, जहां परमेश्वर कहते हैं, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्त्र रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा या नहीं, और तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। क्या आपने सोचा है कि परमेश्वर को परखने का यह इकलौता स्थान क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि यह परमेश्वर के साथ एक आशीर्वादपूर्ण समझौता है। दशमांश देना एक ऐसा कदम है जिसमें हम अपने दिल से कह रहे होते हैं, परमेश्वर, मैं आप पर अपने जीवन की हर एक चीज में, अपनी आर्थिक स्थिति में भी भरोसा करता हूँ। जब हम अपनी आय का हिस्सा ईश्वर को समर्पित करते हैं, हम यह संकेत देते हैं कि हमारा विश्वास धन पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर है। यह परमेश्वर को हमारे जीवन में आर्थिक रूप से जगह देने का सबसे शक्तिशाली कदम है। कल्पना कीजिए, जब आप परमेश्वर के आगे अपने दशमांश को समर्पित करते हैं, तो यह ऐसा है मानो आप उस बीज को बो रहे हैं जो परमेश्वर की कृपा से एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि वह उस बीज को अभिषेक करेगा और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि उससे कहीं अधिक भी देगा। यह वचन हमें उस आशीर्वाद का एहसास दिलाता है जो हमारे जीवन में उसकी योजना के अनुसार बसी हुई है। परमेश्वर ने यहाँ पर एक चुनौती दी है, हमें उसे परखने की। क्या आप इसे परमेश्वर के साथ अपनी आस्था का नया अध्याय मान सकते हैं? यह सिर्फ देने का ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ देने का विषय है। जैसे ही हम अपने वित्तीय क्षेत्र में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, वह हमारी हर जरूरत को पूरी करने के लिए अपने आशीर्वादों के झरोखे खोल देता है। और यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं है, यह वह आशीर्वाद है जो हमें न केवल वित्तीय समृद्धि देता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और स्थिरता भी प्रदान करता है। सोचिए कि परमेश्वर की योजना आपके लिए कितनी विशाल और अनंत है। जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के आगे खोलते हैं, तो वह हमें उन कठिनाइयों से बाहर निकालता है जिनसे हम गुजर रहे हैं। उसकी आशीष की वर्षा न केवल हमारे आर्थिक जीवन को समृद्ध बनाती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी बलवान बनाती है। जब हम यीशु मसीह के नाम में विजय का ऐलान करते हैं, तो यह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि यह वह हथियार है जो शैतान और हर तरह की बुराई को हराने की ताकत रखता है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि जब हम विश्वास के साथ, साहस के साथ यीशु के नाम में कोई बात कहते हैं, तो स्वर्ग की ताकत हमारे साथ होती है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, जब हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो जैसे स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में उतरने लगती है। सोचिए, जब आप मुश्किलों से घिरे होते हैं और सब तरफ अंधेरा नजर आता है, तब एक ही नाम आपके जीवन में प्रकाश ला सकता है, यीशु मसीह का नाम। यह नाम हर डर को मिटा देता है, हर जंजीर को तोड़ देता है और आपको उस स्वतंत्रता में खड़ा कर देता है जिसे मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर पाया। बाइबल कहती है कि जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, वे कभी पराजित नहीं होते। जब आप यीशु के नाम में किसी बुरी शक्ति को चुनौती देते हैं, तो वह शक्ति कांपने लगती है, वह डर जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता और समृद्धि पाने के लिए हमें दुनिया की राह पर चलना होगा, लेकिन यीशु का नाम ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
यह नाम न केवल हमें पाप से बल्कि गरीबी, दुख, भय और हर तरह की नकारात्मकता से भी आजादी दिलाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास कितनी ताकत है जब आप यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं? तो आइए इस पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में यीशु मसीह के नाम की विजय की घोषणा करें। हर मुश्किल पर, हर चिंता पर, हर चुनौती पर कहें, यीशु के नाम में मैं विजयी हूँ। यही नाम है जो हमें आशीर्वाद और सच्ची समृद्धि देता है और जो हमें हर विपत्ति से ऊपर उठाकर परमेश्वर के शांति और आनंद में ले आता है। दोस्तों, आज हमने उन 3 बाइबल वचनों को देखा जो हमें सच्ची समृद्धि का अर्थ समझाते हैं। यह सिर्फ आर्थिक धन संपदा की बात नहीं है, बल्कि आत्मिक, मानसिक और सामाजिक समृद्धि की बात है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रखती है। परमेश्वर के प्रति विश्वास, उदारता और दशमांश देने का सिद्धांत हमें यह समझाता है कि सच्चा धनी वह है जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। अगर इस वीडियो ने आपको छुआ है और आशीर्वाद का अनुभव हुआ है, तो कमेंट में आमीन लिखकर अपनी गवाही दें और इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे साथ बाइबल के और भी अद्भुत रहस्यों को जान सकें। अगली बार किस विषय पर आप चर्चा चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय मसीह की और परमेश्वर की आशीष हमेशा आपके साथ बनी रहे।